गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमतः मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपना अगणित नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपनी आराध्या परा अम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में अपना अगणित नमन निवेदित करते हुए समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा नमन। आज मैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति के गूढ़ अर्थों को बताने का प्रयास करूंगा। जब माता जानकी अशोक वाटिका में है और राक्षस राज रावण चुनौती भरे शब्दों में माता जानकी से कहते हैं कि मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मां रवि काढ़ी कृपाना। ऐ सीते, एक महीने के अंतर्गत यदि तुम मेरी बात ना मानोगी तो मैं अपने इस खड्ग से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। इस पर माता जानकी एक तिनके को लेती है, तिनके का सहारा लेती है और कहती है, तृण धरि ओट कहती वैदेही सुमिरि अवधपति परम सनेही। सोचने की बात है, एक तरफ राक्षस राज रावण के हाथ में नंगी तलवार और उसका प्रतिकार माता जानकी एक तिनके से करती है। आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? क्या तिनके से तलवार का प्रतिकार हो सकता है? यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन माता जानकी तिनके से उसका प्रतिकार करते हुए कहती हैं, ए राक्षस राज रावण, हमको लगता है कि तुम्हारी काल जो है वह तुम्हारे करीब जो है वह आ चुकी है। निश्चित रूप से यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के श्री चरणों में यदि निष्ठा हो, भक्ति हो, ध्यान हो तो तलवार का प्रतिकार तिनके से भी किया जा सकता है। सबसे गूढ़ बात यह है कि माता जानकी का प्रादुर्भाव जमीन से हुआ, धरती से हुआ और तिनके का, घास का भी प्रादुर्भाव धरती से ही होता है। इसलिए माता जानकी तिनके को उखाड़ती है और कहती है कि ये राक्षस राज रावण, तुम ये कभी मत सोचो कि इस लंकापुरी में मैं यहाँ अकेली हूँ, बल्कि यहाँ भी मेरा भाई अर्थात तिनका, जिस धरती से तिनके का जन्म, उसी धरती से माता जानकी का भी प्रादुर्भाव होता है। इसलिए तिनके और माता जानकी में भाई बहन का संबंध है और माता जानकी गर्भ के साथ राक्षस राज रावण को प्रतिकार करते हुए कहती हैं कि
तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी कलाई में मैं रक्षा सूत्र बांधते आई हूँ सदियों से, और वह भाई अपने बहन की आबरू अपनी आंखों लूटते कदापि नहीं देख सकता, तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर तिनका उठाने का, तिनका का सहारा लेने का मतलब यह है कि मेरा भाई मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक भजन जो कि मैंने खुद से इसको बनाया है,